हे हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। बिना किसी देरी के व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बोलूँगा सॉरी। लास्ट 3 4 5 डेज से मैंने व्लॉग नहीं डाला है। आई थिंक 4 डेज से व्लॉग नहीं डाला है। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। रीज़न क्या था? लास्ट 3 4 डेज से आई वॉज नॉट कीपिंग वेल। प्लस मेरे को कुछ घर के ऐसे काम थे जो जिनमें मैं पूरा पूरा दिन एक्सट्रीमली ऑक्यूपाइड था। आई वॉज मैनेजिंग माई ऑफिस। उसके साथ साथ और मेरे बाकी के भी काम चल रहे थे, कुछ पेंडिंग काम थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता था और रात को मेरे को वॉइस ओवर और व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, विच इज़ रॉन्ग। ऑल दो आई एम सो सॉरी आई फेल्ड दिस कमिटमेंट, बट आई विल मेक श्योर कि फ्यूचर में जो मेरे जो भी व्लॉग्स आए उनमें इतना ब्रेक ना हो। तो ये डे वन मैंने अभी क्या किया है, इसमें मैंने पूरे व्लॉग को मर्ज कर दिया है लास्ट 4 डेज के। और ये डे वन का व्लॉग है। ये ख़त्म हुआ था अटल जी के साथ, मैं अटल हूँ देखने गया था। तो इस इन पूरे व्लॉग में ना मैंने लास्ट 4 डेज की जर्नी, काइंड ऑफ ग्लिम्स ऑफ माई डे और व्हाट आई एट इन अ डे और व्हाट आई डिड थ्रू आउट द डे, ये सब मैं डालता हूँ अपने व्लॉग में। व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज दैट आई एम हैविंग ए शॉट ऑफ ब्लैक कॉफ़ी। पोस्ट दैट आई एम गोइंग टू माई जिम। आज जिम स्टार्ट करते हैं इस डे से। इससे पहले जो भी वीडियो में गया था वो बहुत बेसिक था। आई होप कि जैसे जैसे वीडियो चल रही थी यू ऑल गाइज कैन रिलेट टू दैट। यहाँ से हम वॉइस ओवर को मेन स्टार्ट करेंगे। ये है डे ट्यूसडे और ये डे 90 का व्लॉग है। आ जाओ सारे भाई, आ जाओ सारे के सारे जिम में आ जाओ। आज हम क्या करने वाले हैं? आज मैं अपनी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज करने वाला हूँ, दैट इज़ आर्म्स। आज है बाइसेप्स की एक्सरसाइज और प्रॉपर 1 1.5 घंटा लेके एक्सरसाइज करेंगे। स्टार्ट करेंगे आराम आराम से हम स्ट्रेचिंग से। स्ट्रेचिंग आप चाहे बाइसेप्स करो, चाहे ट्राइसेप्स करो, चाहे चेस्ट, शोल्डर, लेग, कोई भी बॉडी पार्ट करो। इवन अगर आप नॉर्मल कार्डियो भी करते हो जिम में, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए बेसिक वार्म अप से और स्ट्रेचिंग से। ये दोनों चीज़ें अगर आप स्टार्ट में और एक्सरसाइज के एंड में भी करोगे ना, तो आपको एक अलग ही बॉडी में यू विल फील बेटर। आपकी सारी मसल्स रिलैक्स कर देती है स्ट्रेचिंग। तो ये मस्ट है। अगर आप लोगों ने इसको ऐड नहीं किया है, मैंने ना बहुत लोगों को देखा है सीधे जिम आते हैं, ट्रेडमिल पे चढ़े जाते हैं और उसको तेज़ स्पीड पे करते हैं। रॉन्ग, दैट इज़ रॉन्ग। वो आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती हैं चीज़ें। इनफैक्ट आप नेट पे भी पढ़ सकते हो गूगल पे कि स्ट्रेचिंग और बेसिक वार्म अप कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपकी बॉडी हीट नहीं होएगी ना, थोड़ी सी जब तक बॉडी में गर्मी नहीं पैदा होएगी, जब तक आपके हैंड और आपके लेग को नहीं पता चलेगा कि यू आर अबाउट टू डू सम मस्कुलर एक्टिविटी, तो वो एक्टिव नहीं होंगे, आपका ना माइंड एक्टिव नहीं होएगा। स्ट्रेचिंग और ये बेसिक जो वार्म अप होता है, ये क्या करता है, ये आपके बेसिकली माइंड को सिग्नल देता है। इट मेक्स इट अलर्ट कि यू आर अबाउट टू डू सम फिजिकल एक्सरसाइज। तो ये एज पर मैं आपको नेट और एज पर माई ओन नॉलेज बता रहा हूँ। बाकी आप सब काफ़ी समझदार हो, आप नेट पे भी पढ़ सकते हो। वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ इज आई एम हैविंग माई आर्म सेशन। ये मेरी आर्म्स की, ये बेसिकली आई एम डूइंग कॉन्सेंट्रेशन सिंगल हैंड बारबल, सॉरी डंबल प्रेस था। तो मैं आर्म्स के सेशन में क्या करता हूँ, यूजुअली मेरा जो बाइसेप्स के सेट होते हैं ना वो हैवी होते हैं, और कंसंट्रेशन और सिंगल हैंड वाले में मैं वेट को रिड्यूस कर देता हूँ। 5 to 7 kg का डंबल होता है, बट इसमें क्या मेन फोकस होता है, मैं ना रेपिटेशंस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। इफ़ यू आर एमिंग, मेरे को गर्ल्स का नहीं पता, मेरे को बॉयज़ का पता है। इफ़ यू आर एमिंग कि आपकी मस्कुलर बॉडी बने, आर्म्स में वेन्स और ये सब, अगर आपका गोल सेटिंग है आपके उसमें, तो आपको लाइट वेट से रेपिटेशंस इंक्रीज करनी है। अगर आप हैवी वेट से कर पाते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। बट ऑफ कोर्स हैवी वेट अगर आप 10 या 15 kg लोगे तो आप उससे 20 या 30 रेपिटेशंस निकालना इज़ ए टफ जॉब इनिशियल स्टेज पे, राइट। अगर आपको ये स्टार्ट करना है तो आप 5 और 7.5 kg का डंबल ले सकते हो, और उससे आप नॉर्मल बहुत स्लो स्लो स्टार्ट कर सकते हो। तो ये डेफिनेटली आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आर्म्स का सेशन किया था आराम से 1 1.5 घंटे का। उसके साथ मैंने क्लब किया था 30 मिनट्स का कार्डियो, जो कि बेसिक ब्रिस्क वॉकिंग था, जिस पे ये फर्जी 140 कैलोरीज दिखा रहा है, बट इतनी बर्न होती नहीं है। 100 120 के अराउंड ही होती है। इसको इसके ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने जिम में ही अपना प्रोटीन पिया था, अपने आप को कूल डाउन किया था। कूल डाउन अगेन एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। कितने लोगों को मैंने देखा है, आई हैव ऑब्जर्व कि जिम किया और यू आर इन स्वेट एंड यू जस्ट गो आउट।
वेदर इट्स विंटर और समर डजेंट मैटर, ये नहीं करना चाहिए। हमेशा यू कैरी ए टाल विद यू, अपने स्वेट को वाइप करो, जिम में बैठो 5-10 मिनट्स, जस्ट सेटल डाउन। जब आप प्रॉपर सेटल डाउन हो जाओ जिम में, देन यू जस्ट मूव आउट, बिकॉज एकदम स्वेट पे धूप लगना भी इज़ हार्मफुल, और एकदम यू आर इन स्वेट और यू आर जस्ट रोमिंग इन विंटर, एकदम से वो ठंडी एयर लेना भी वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। घर आके फिर मैं निकल गया था प्रोमेनाड के लिए। कुछ ये आंटीज़ मिली थी विदाउट हेड, दे वर क्यूट। मैं आया हूँ प्रोमेनाड, कोई एम नहीं था, कोई गोल सेटिंग नहीं थी क्यों आया था मैं। इट वॉज जस्ट ए रैंडम प्लान कि थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे, एंड आई केम विद माई पार्टनर हेयर। DLF प्रोमेनाड वगैरह गया था मैं। बेसिकली मेरा मूवी का सीन था, बट समहाउ इट गॉट कैंसिल, सो हम स्मोक डेली हाउस कैफ़े में चले गए थे। मैं इसको जब भी प्रोमेनाड आता था ना, मेरे को बड़ा टेम्पटिंग, बड़ा क्लासी व्यू लगता था यहाँ का, फुल ऑफ ग्रीनरी, एक बाहर वो वाटरफॉल टाइप ऑफ चल रहा होता है। तो बट मैंने इसमें कभी भी मैं बैठा नहीं था, सो आई थॉट कि आज यहाँ का फूड ट्राई किया जाए। पहले उन्होंने ये फ्री वाले कुछ स्नैक्स दिए थे, प्री एपेटाइजर्स, जो मैंने प्रॉपर फिनिश किए थे। देन आई वॉज क्रेविंग फॉर ए हॉट चॉकलेट, बिकॉज ठंड थी, ऑल दो धूप निकल रही थी बट ठंडी हवा थी। सो हॉट चॉकलेट इनकी सो थी, मेरे को पसंद नहीं आई ज़्यादा। स्टारबक्स की इज़ वे मोर बेटर। देन आई ऑर्डर टोमेटो पास्ता फॉर मी, माई पार्टनर ऑर्डर ये फ्राइज, ये सब आलू का कुछ वेजेस, एंड वी ऑर्डर्ड वाटरमेलन का ये मोइटो था। इसके बाद फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग करके अगेन वी वर क्रेविंग फॉर कॉफ़ी, सो आई हैड वन कोल्ड कॉफ़ी ऑफ पॉल, उसके साथ वो चॉकलेट दानिश देता है। बस मैं घर पहुंचा था, देन माई मॉम कॉल्ड कि मॉम नेपाल से वापस आ चुकी है मेरी। मम्मी आ गई है नेपाल घूम के वापस, यहाँ पे आ जाओ मम्मी। कैसी रही ट्रिप आपकी? बहुत बढ़िया, मस्त। क्या क्या किया? अरे बहुत सुना है एवरेस्ट पे गई थी। जड़ी बूटी मिली, सर्टिफिकेट भी लाया भैया। हनुमान जी मिले? हाँ, हनुमान जी मिले। हनुमान जी नहीं मिले, सब वो मिले, शंकर पार्वती का पर्वत। और जड़ी बूटियाँ मम्मी? जड़ी बूटियां तो होंगी। बुआ जी आपकी कैसी रही ट्रिप? अच्छी रही, बहुत अच्छा लगा भाई। दीदी आपकी? डोंट हाइड। I was the organizer of the trip. I'm glad that my oldies love the trip. यस, जड़ी बूटियां तो बहुत बहुत ही कुछ हमने खाया ली पिया, है। लेकिन सबसे अच्छी हमें तो लस्सी लगी भाई। लस्सी अच्छी लगी बुआ जी? चलो गुड। इन्हीं मौज मस्तियों के साथ गाइस पहले वाला दिन खत्म हो गया था, और ये है नेक्स्ट डे। उससे नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है पूरा ओस में, बाहर ठंडी हवा चल रही होती है, और मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है, नॉट ब्रेकफास्ट, ये प्री वर्कआउट ही था। फ्यू बिस्किट्स क्लब्ड विद टी एंड वन पीनट बटर सैंडविच, और उसके साथ थोड़ी सी नमकीन ली थी मैंने। आज मैंने मॉर्निंग में जिम मिस किया था बिकॉज मैं बहुत लेट था, मैं डायरेक्ट ऑफिस गया था। ऑफिस जाते के साथ ही आफ्टर फ्यू आवर्स आई हैड माई लस्सी, देन आफ्टर ए गैप ऑफ 2.5 आवर्स वी ऑल हैड आवर लंच। लंच में मैं लाया था आलू मेथी, आई गेस इट वॉज आलू मेथी, ए पोर्शन ऑफ राइस, ए पोर्शन ऑफ मूंग दाल एंड 2 चपातीज। देन इवनिंग स्नैक में था मेरे डाइजेस्टिव बिस्किट मैकविटीज के, एंड आई क्लब्ड इट विद ए हॉट टी। लेटर ऑन वी जस्ट वेंट ऑन आवर टेरेस, वी हैड ए गुड गेम ऑफ फूटबॉल। इसी के बाद मैं फिर घर आ गया था। आई जस्ट फिनिश्ड माई डे वेल। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट डे में आई हैड ए शॉट ऑफ ब्लैक कॉफ़ी, और यहाँ से सीधे मैं रेडी होके गया था अपने जिम के लिए। जिम के बाद हम निकलेंगे डायरेक्ट ऑफिस। तो पहले मैं कई बार करता हूँ, कई बार नहीं, अब वीक में ना 3 टाइम्स हो ही जाता है कि थोड़ा सा लेट उठता हूँ, तो मेरे को ना रात में वो एनर्जी नहीं रहती जिम करने की। आप कभी भी देखो, एंड इट्स अप टू यू, आपको क्या रूटीन बनाना है जिम का। बट ट्रस्ट मी गाइस, जिम का रूटीन बनाओ, इट इज़ मस्ट, इट इज़ मस्ट। एक्सरसाइज करना एक्चुअल में मस्ट है, जो दिल्ली में, नॉट इन दिल्ली, हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ना, वो गंदी हवा जो ले रहे हैं, ये सब अगर ये कहीं से रिलीज़ नहीं करोगे ना, और स्वेट नहीं निकलेगा बॉडी से, तो लॉन्ग रन में यार मज़ा नहीं आएगा फिर जब वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इट्स बेटर कि आप सभी के देखो टाइट स्केड्यूल होते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट एंड इट्स बेटर कि आप अपने अकॉर्डिंग 45 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम अपनी बॉडी को दो डेडिकेटेड, जिसमें इट्स जस्ट यू, योर मशीन्स एंड वट एवर वर्कआउट यू चूज़। वर्कआउट के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, सिर्फ जिम नहीं है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या चूज़ करते हो। मैंने जिम चूज़ किया है बिकॉज मेरे को ये पसंद है।
What I'm doing right now is I am having my chest workout, again one of the important and मेरा favorite workout because ये आपकी पूरी upper body की को define करेगा, you know. So जो एक चेस्ट वाला वर्कआउट होता है उस पे भी मैं बहुत फोकस्ड रहता हूँ और उसमें भी मैं वेरिएशंस लाता रहता हूँ. चेस्ट के साथ मैंने क्लब किया था जस्ट 1 सेट ऑफ ट्राइसेप्स. ट्राइसेप्स का सेट मेरा हमेशा थोड़ा सा हैवी होता है क्योंकि उसमें 2 या 3 ही एक्सरसाइज करता हूँ मैं. लेटर ऑन आई आफ्टर कंप्लीटिंग माई एक्सरसाइज आई जस्ट हैड माई प्रोटीन, देन आई लेफ्ट फ्रॉम जिम और ये आ गई चकाचौंध धूप हमारे मुंह पे. बाय. यस, जस्ट लाइक दिस. बाय. यहाँ से डायरेक्ट ऑफिस पहुँचने के साथ ही काम किया था और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में मैं लाया था राइस. लेटर ऑन आफ्टर 1 to 2 आवर आई हैड चिल्ड लस्सी जैगरी पाउडर की जो मैं डेली पीता हूँ. देन फिर इवनिंग में थोड़ी सी भूख लगी थी तो आई हैड मैकविटीज. इसके साथ मैंने चाय पी थी और आज है देवेश का बर्थडे तो हम ऑफिस में ही देवेश का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे. देवेश इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड. Happy birthday, dear Jesus. Happy birthday to you. आज है वीकेंड और वीकेंड पे मैं निकल चुका हूँ मम्मी को और अपनी फैमिली को लेके बुलंदशहर. हम जा रहे हैं बुलंदशहर में हमारे सारे कजन्स, मेरी सिस्टर आई हुई है. सो गाइज हम सब आ गए थे बुलंदशहर और मैं अगेन जैसे कि ये आपने पहले की व्लॉग्स में भी कई बार मैंने दिखाया है विद ऑल माई कजन्स वी जस्ट वेंट ऑन सम ढाबा. और इस बार ना मैंने घर के शूट कुछ कम लिए हैं. मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में मैं किसी चीज़ में फंसा हुआ हूँ. आई एम सो मच बिजी घर के कुछ काम में, मम्मी ने और घर वालों ने कुछ काम दिए हुए हैं तो उसी में बस थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ तो मैं शॉर्ट्स कम ले पाया था. दैट्स ऑल फॉर द डे. ये थे मेरे लास्ट 4 days के व्लॉग. गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.